वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के प्रवर्तक श्री गुरु नानक देव जी की पावन वाणी जपजी साहिब पे आज थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, मिलकर विचार करते हैं कि गुरु नानक पातशाह की ये पावन वाणी जपजी साहिब सिख धर्म का सैद्धांतिक आधार है। सिख दार्शनिक दर्शन का सार तत्व जपजी साहिब में मौजूद है। ये एक दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक वाणी है। इसमें 38 पौड़ियाँ हैं। आदि और अंत में एक एक श्लोक है। इसका प्रमुख विषय है जीवात्मा और परमात्मा के बीच कायम हुई दूरी, उसका पैदा होने का कारण और फिर उसको दूर करने के उपाय। बहुत ही सहज ढंग से इस पावन वाणी में गुरु नानक पातशाह ने दर्ज किए हैं। झूठ का पर्दा कैसे हटे, ये दूरी दूर कैसे हो, सच्चार होने का मार्ग कौन सा है, इन समस्त गूढ़ तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए अंत में गुरु नानक पातशाह ने उस परिपूर्ण परमात्मा तक पहुंचने के 5 खंड बताए हैं। वो 5 खंड हैं, ये पड़ाव जिनको कह सकते हैं। ये दार्शनिकता और सामाजिकता का सामंजस्य प्रस्तुत करते हुए धर्म खंड, ज्ञान खंड, कर्म खंड, कर्म खंड और फिर सच खंड। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना का महान कार्य संपन्न किया, जिसमें 36 महापुरुषों की पावन वाणी दर्ज है। ये सर्वधर्म समन्वय की प्रतीक ये पावन वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिसे सारी मानवता का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ माना गया है। इसमें 31 रागों की मधुर झनकार है। 36 महापुरुष जो विविध जातियों, धर्मों, विविध स्थानों, बोलियों से संबंधित हैं, उन सब की पावन वाणी जो एक अकाल पुरख से वाहिगुरु से जोड़ती है, उसे एक स्थान पर अंकित करके ये सारी मनुष्यता, सारी मानवता का जो एक सर्व साझा ग्रंथ इसे माना गया है। वस्तुतः जपजी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो है वो आधार है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जपजी साहिब की ही विशुद्ध व्याख्या है। ये गागर में सागर भरने वाली पावन वाणी है। इस पावन वाणी में जो विशेष बात है वो मूल मंत्र से शुरू है, जिसे बीज मंत्र कहा गया है, सिख धर्म की बुनियाद कहा गया है। मूल मंत्र में गुरु नानक पातशाह ने अपने इष्ट को बहुत सुंदर शब्दों में रूपायित किया है। बेशक वो परिपूर्ण परमात्मा अनंत है, बेअंत है, असीम है, एक सीमित बुद्धि वाला प्राणी, तो क्या कोई रहबरी पुरुष भी उसका अंत नहीं पा सकता। और असल में विद्वानों, चिंतकों के चिंतनानुसार उस परिपूर्ण परमात्मा का अंत पाना किसी भी के जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है। केवल उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, उसको जिस भी नाम से जानो, केवल उसका नाम जप जप के और उसकी होंद को, उसके अस्तित्व को समूची मानवता में, क्या समूचे प्राणियों में, समूचे जीवों में या समूची प्रकृति में उसके अस्तित्व को जानते हुए और केवल उस परमात्मा के भय में रहते हुए, उसका नाम जपते हुए, सेवा भाव से जीवन में विचरण करते हुए उस परमात्मा को सहज रूप से पाया जा सकता है, या यूं कह सकते हैं कि उसमें अभेद हुआ जा सकता है। वैसे उसका अंत पाना ना किसी का मकसद है और ना ही उसका अंत पाया जा सकता है। इस पावन वाणी की प्रारंभता होती है मूल मंत्र से। मूल मंत्र गुरु नानक पातशाह ने एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभं गुर प्रसाद, अर्थात वो परिपूर्ण परमात्मा एक है। ओम शब्द प्राचीन काल से इस जगत में विद्यमान है,
लेकिन उसके आगे अंक रूप में एक लगाकर कि किसी तरह की कोई भ्रांति ना रहे, वो परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु एक है। उसका नाम सदीवी सत्य है। सत्य नाम उसका नाम सत्य है, अथवा अस्तित्व उसका जो है वो सदीवी है, निरंतर है। कर्तापूर्वक संपूर्ण सृष्टि का वो सृजन करता है, रचयिता है और सब में वो विद्यमान है। वो निर्गुण स्वरूप होते हुए भी सरगुण स्वरूप में वो सर्वत्र में विद्यमान है, सब में रचा बसा हुआ है। निर्भव, वो भय से रहित है, उसको किसी का भी किसी तरह का कोई डर नहीं है। और सच में जो उस परिपूर्ण परमात्मा निर्भय स्वरूप परमात्मा के भय में रहते हैं, उनको भी फिर दुनिया में किसी का भय नहीं रह जाता, क्योंकि दुनिया का डर हमें कायर बनाता है। उस निर्भय स्वरूप परिपूर्ण परमात्मा जो अथाह गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने और करवाने में समर्थ है, उस परिपूर्ण परमात्मा के भय अदम में जब कोई रहता है, फिर उसे दुनिया का कोई भय छू भी नहीं सकता। निर्वैर, वो वैर से रहित है। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात जो हमारे चिंतन में आती है, अगर वो निर्वैर है, उसका किसी से कोई वैर नहीं, तो कोई दुनिया में दरिद्र रूप में रह रहा है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, चिंतातुर है, कोई सुखों के साधन भोग रहा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन गुरबाणी आशय अनुसार ये जीव के कर्मों के आधार पर है। वो परिपूर्ण परमात्मा सबको प्यार करता है, उसके लिए हम सब बच्चे हैं। वो परमात्मा किसी से किसी तरह का कोई भी वैर भाव नहीं रखता, क्योंकि वो है ही निर्वैर। उसका किसी से कोई किसी तरह का वैर दुश्मनी नहीं है। अकाल मूर्त आवागमन से वो पूर्णतः रहित है। आवागमन से पूर्णतः रहित इसलिए है क्योंकि उसका जन्म ही नहीं है। जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, इसलिए वो परमात्मा अकाल मूर्त आवागमन से रहित स्वरूप है। अजूनी, वो जन्म से रहित है, जोनियों से रहित है। सहभंग, वो परमात्मा, वो वाहिगुरु स्वयं से प्रकाशवान है। उसको किसी ने होंद में नहीं लाया, वो अस्तित्व में लाने वाला उसको कोई नहीं है, उसको कोई पैदा करने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुआ। वो सबको पैदा करने वाला है, सारी सृष्टि का सृजनहार है, रचयिता है। पर वो परिपूर्ण परमात्मा स्वयं से अस्तित्व में है, स्वयं से प्रकाश में है, वो प्रकाश स्वरूप है। गुरु प्रसाद ऐसे उस परिपूर्ण परमात्मा को, जो गुणों का अथाह सागर है, सर्व शक्तिमान है, सर्व कला समृद्ध है, वो परमात्मा केवल और केवल गुरु कृपा से उसका नाम जपा जा सकता है, उसका सिमरन किया जा सकता है। पहले अपन ने विचार किया कि उस परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता, ना ही उसका अंत पाना किसी जीव के जीवन का मनोरथ है। केवल गुरु कृपा से उसका नाम जप जप के इस अहम भाव को वो है खत्म करना है, और उस परिपूर्ण परमात्मा ही में ही अभेद हो जाना है। ये असल में मानव जीवन का परम लक्ष्य है। फिर गुरु पातशाह मंगलाचरण के रूप में जो बड़े अदब सत्कार से जपजी साहिब, जप शब्द, जप केवल जप वाणी का नाम है, जपजी साहिब हम सत्कार स्वरूप इसका उच्चारण करते हैं। ये पावन वाणी जब अमृत संचार होता है तो सबसे पहले पढ़ी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे पहले यही पावन वाणी अंकित है। ये इसलिए नहीं कि ये पहले गुरु नानक पातशाह की रचना है, इससे पहले भी गुरु पातशाह की पट्टी, ओंकार आदि और रचनाएं गुरु नानक पातशाह के मुखार बिंद से उच्चारण हो चुकी थी। केवल इसलिए कि इसका महत्व ही इतना है। ये संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब का निष्कर्ष है, थीम है, और संपूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहिब इसकी ही विशद व्याख्या है। इसलिए पंचम पातशाह ने जब इसकी संपादना की गुरु ग्रंथ साहिब जी की, तो इस पावन वाणी को सबसे पहले दर्ज किया, अंकित किया। आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। इससे फिर प्रारंभ होती है वाणी। ये श्लोक मंगलाचरण के रूप में है। इसमें श्री गुरु नानक देव जी ने अपने इष्ट का स्वरूप बयान किया है, जिसका सुमिरन करने से की प्रेरणा संपूर्ण पावन वाणी में दर्ज है। वह परिपूर्ण परमात्मा आद सच, युगों के प्रारंभ से भी सत्य स्वरूप था,
युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप था, वो वर्तमान में भी सत्य स्वरूप है और वो भविष्य में भी सत्य स्वरूप रहेगा। जब ये सृष्टि नहीं भी रहेगी तब भी वो सत्य स्वरूप रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। बहुतायता से 3 कालों की बात की जाती है, यहाँ गुरु नानक पातशाह 4 कालों की बात कर रहे हैं। आद सच युगों के प्रारंभ से, युगों से भी पहले वो सत्य स्वरूप था, युगों के प्रारंभ में भी सत्य स्वरूप था, आज वर्तमान में भी वो सत्य स्वरूप है और आने वाले समय में यानी भविष्य में भी वो सत्य स्वरूप रहेगा। वह अर्थात सत्य वह जो था, है और सदैव कायम रहेगा। अतः सदैव सत्य स्वरूप कायम रहने वाला केवल और केवल एक परिपूर्ण परमात्मा है, एक वाहिगुरु है। उसको जिस भी नाम से जानो, जिस भी नाम से याद करो, वो परमात्मा हर समय हाजिर नाजिर है। वो हमारी हर करनी को, हर सोचने को, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंतःकरण में क्या है, हमारे बाहर क्या चल रहा है, हम प्रगट रूप में क्या कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप में हम क्या कर रहे हैं, वो उससे कोई पर्दा नहीं है, वो सब कुछ जानता है। इसलिए उस परिपूर्ण परमात्मा के भय आदम में रहते हुए हमेशा हमेशा हमें समूची मानवता से प्यार करते हुए उस वाहिगुरु का नाम जपते हुए अपना जीवन बसर करना है, जिससे ये हमारा मानव जीवन जो है वो सफल हो सके, धन्य हो सके। हमारा इस जगत में आना किसी भी तरह की कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली विचार फिर करने का प्रयास करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।